हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 8 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 31 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम हमारा चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव वो कंटिन्यू करते हुए आज हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। वायुमंडल में 78% क्या मिलती है? नाइट्रोजन, जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का एक अहम मुख्य अवयव है। ठीक है, यानी प्रोटीन में भी नाइट्रोजन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक अम्ल है हमारी बॉडी में, विटामिन है, उन सब का मेन जो है अवयव क्या है? नाइट्रोजन है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, यानी हम जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन को, बेशक वायुमंडल में ये जो है 78% है, बट हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं करते, इसलिए क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के दूसरे जो यौगिक हैं उनमें बदल जाती है, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, और इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधे की जड़ों में, फलीदार पौधे यानी जैसे मटर के पौधे हैं, ठीक है, दाल के पौधे हैं, उन सब में क्या होता है? उनके पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो बेटा ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में इस तरह से क्या पाई जाती हैं? गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों के अंदर कौन होते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु, जो क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों में। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है वो फिर स्थिर हो जाती है सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो कभी कभी बिजली जब कड़कती है तब भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, आपको यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है कि नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया हैं, और ये क्या करेंगे? ये जो है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ये खींच के ट्रैप करके और नाइट्रोजन के यौगिकों में इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है, सॉइल के अंदर, जिससे प्लांट इसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो देखिए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीली हरे शैवाल क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है? यानी जिसको पौधे भी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये फिर से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के रूप में वापस किस में भी चली जाती है? पर्यावरण में। अब ये चक्र जो है ये कैसे बनता है? तो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप क्या होगा? मिट्टी में जो भी उपस्थित जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है, नीले हरे शैवाल हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देंगे। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि ये नाइट्रोजन यौगिक कहाँ चले जाएंगे? नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाएंगे। मिट्टी में जाने के बाद जो पौधे की जड़ हैं उनके द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधे के अन्य भाग तक चले जाते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजन यौगिक पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, वहां पर उनसे प्रोटीन और अन्य यौगिक बनते हैं। जो भी जंतु इन पौधों को खाएगा वह नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुंच जाती है। जैसे हम अगर पौधे को खाते हैं, पौधे के द्वारा जो भी उसके भाग हैं वो हम खाते हैं, जिससे जो नाइट्रोजन है वो हमारे शरीर में चली जाती है। उसके बाद क्या होगा? पौधे और जंतुओं की मृत्यु के बाद, यानी फिर जो पौधे या जंतु जो है वो मर जाते हैं, उससे क्या होगा? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक, जो जीवाणु होते हैं, कवक होती हैं, वो इन नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाता है? गल सड़ जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है जो भी हैं उनको नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधे द्वारा जो है फिर से क्या हो जाता है? फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। यानी हमारे अंदर जो नाइट्रोजन गई थी वो दोबारा से कहाँ चली गई? सॉइल में चली गई। सॉइल से फिर से किसने ले ली? प्लांट्स ने ले ली।
कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिक जो हैं जो पहले बने थे उनको वापस तोड़ देते हैं और नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और फिर ये गैस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। और इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो जो मात्रा है वो लगभग क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो यहाँ पर बच्चे देखिए नाइट्रोजन चक्र जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सबसे पहले क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन है। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको जीवाणु और नीले हरे शैवाल द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी में स्थिरीकरण कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद ये नाइट्रोजन यौगिक कहाँ चले गए, मिट्टी में उपस्थित हो जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में चले गए। मिट्टी से यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेप होगा कि जो जीवाणु है, कुछ जीवाणु वो क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनको वापस नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। अब बीच में यहाँ पे क्या है कि हमने किया था कि तड़ित द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो भी हो जाता है। इसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो सकता है। राइजोबियम जीवाणु करते हैं, नीले हरे कुछ शैवाल करते हैं, तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो वो भी मिट्टी में उपस्थित जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाते हैं। अब मिट्टी से कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी से पौधे जो है, पौधे इसको खाते हैं, पौधे के अंदर ये अवशोषित कर लिए जाते हैं और जंतु वो क्या करते हैं, जंतु जो है वो पौधों को खाते हैं। अब जंतु और पौधों का क्या हो जाता है, खाने के बाद जब उनका उत्सर्जन होता है या उनकी मृत्यु होती है, यानी अपशिष्ट पदार्थ वो बाहर निकालते हैं या जीवों कोई मृत्यु हो जाती है, उनसे जो नाइट्रोजन अपशिष्ट हैं वो वापस किस में चले जाते हैं, वो वापस मिट्टी में चले जाते हैं। और ये जो चक्र है ये लगातार चलता रहता है और इस चक्र को क्या बोलते हैं, इस चक्र को बोला जाता है नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, तो अब बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम और मटर फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो देखिए ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते नीले हरे शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे फलीदार पौधों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। सभी बच्चे जानते हैं फलीदार पौधों में कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम नामक जीवाणु वो जो है फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। पहले का उत्तर लिखेंगे। दूसरा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो हमने अभी किया था नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो देखिए पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे, फलीदार पौधों वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु द्वारा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। और दूसरा, कभी कभी बिजली के कड़कने पर, यानी तड़ित हमने पढ़ा था ना, तड़ित यानी बिजली, बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख देंगे दूसरे के उत्तर में। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, यहाँ से आप प्रश्न लिखेंगे और आंसर में हमने अभी पढ़ा कि सभी प्राणी जो है उनको नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि सभी जीवों के लिए यह बहुत आवश्यक है। तो आप यहाँ से आंसर लिख देंगे पॉइंट नंबर 1 डाल के, नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल एवं विटामिन के यौगिकों का क्या है, अहम मुख्य जो है अव्यय है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिए। देखिए यहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। और ये पूरी की पूरी लाइन जो है आप इसमें लिख देंगे। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके बेटा आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा आप इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, यहाँ से आज हम नाइट्रोजन की चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो यहाँ से लेकर ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र आप बनाओगे तो यहाँ तक बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन ये आपका जब भी क्वेश्चन आता है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलता है, आपको या फिर नाइट्रोजन चक्र दे दिया जाता है या नाइट्रोजन चक्र को आप कैसे व्याख्या करोगे, कैसे समझाओगे, तो आपको ये पूरा लिखना होता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।